दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। कुछ दिनों से राजनीतिज्ञों के जन्म कुंडलियों का विश्लेषण कर रहा हूँ। ममता बनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी का जन्म कुंडली का विश्लेषण न हो तो यह श्रृंखला, यह सीरीज अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज का चयन है सुश्री ममता बनर्जी का जन्म कुंडली विश्लेषण। इनके जन्म कुंडली के माध्यम से हम इनके स्वभाव के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में, इनकी राजनीतिक जीवन सफ़र, राजनीतिक जीवन यात्रा के बारे में, इनके इस लोकसभा चुनाव में कैसी संभावनाएं हैं उसके संबंध में, इनके शादी विवाह के संबंध में क्यों नहीं हुई, ऐसे समस्त प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हम इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए चलें और विश्लेषण करें ममता बनर्जी की कुंडली का। इनकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली में पंच महापुरुष योग के दो बहुत सुंदर योग बनते दिख रहे हैं। एक है हंस योग, जब बृहस्पति स्वग्रही होके केंद्र में बैठता है तो शश योग बनता है, और दूसरा शनि जब स्वग्रही या उच्च का होके केंद्र में बैठता है तो शश योग बनता है। कहते हैं कि पंच महापुरुष योग के दो योग किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में बन जाएं तो वह व्यक्ति साधारण से असाधारण हो जाता है, सामान्य से उत्कृष्ट हो जाता है। वो जो उसके जो लक्षण हैं वह विलक्षण हो जाता है, और इनकी कुंडली में वह सब कुछ घटित मुझे दिख रहा है। कर्क का बृहस्पति हंस योग बना रहा है, तुला का शनि शश योग बना रहा है। इनकी कुंडली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि इनका लग्न भी कृतिका नक्षत्र में है और इनकी चंद्र राशि भी कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है, लग्न भी सूर्य के नक्षत्र में, और जो वृष राशि है वह भी सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा भी सूर्य के नक्षत्र में, और मंगल इनके लग्न का स्वामी है। मतलब सूर्य और मंगल, राजा और सेनापति का मन कांचन संयोग। इनकी कुंडली के अवलोकन से यह बहुत स्पष्ट है कि सूर्य और मंगल के इस संयोग के कारण इनका जो स्वभाव का ताप होगा वह अत्यधिक होगा, क्योंकि सूर्य अधिक ताप में है, और यह ताप इतना भयंकर हो सकता है, यह तेज, यह ओज, यह इतना भयंकर हो सकता है कि शुरुआती दिनों में इन्हें अपने गुस्से को शांत करने के लिए सर पर बर्फ रखने का प्रयास करना पड़ता होगा, इतना गुस्सा है इन्हें। अच्छा, इन्होंने इस गुस्से को, इस तेज को, इस ओज को एक उपकरण बनाया, अन्यथा यह जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको कहाँ उखाड़ फेंकने वाली थी। यह तो वह तेज ही, वह ओज ही है, वह उस तरह की भाषा ही है कि इन्होंने CPIM को उखाड़ फेंका। इनकी कुंडली में कई योग हैं। हंस योग के अलावा शश योग भी है इनकी कुंडली में, लक्ष्मी योग है। और एक बात मैं बताऊं आपको जो इनकी कुंडली को एकदम से विलक्षण बना देती, इनकी कुंडली में 5 ग्रह पुष्कर नवमांस में। पुष्कर नवमांस के बारे में तो मैंने बताया था। जब ग्रह इस क्रांति वृत्त में अपने सबसे बेहतर स्थल पर बैठ जाती है, अपने सबसे अधिक सम्मानजनक स्थिति में बैठ जाती है, अपने सबसे प्रफुल्लित करने वाले स्तर पर बैठ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि ग्रह पुष्कर नवमांस में है। किन्हीं के 1 होते हैं पुष्कर नवमांस में, किन्हीं के 2 होते हैं, इनके तो 5 ग्रह पुष्कर नवमांस में। और आज तक की जो उपलब्धि है उस उपलब्धि का सबसे बड़ा कारण है न केवल हंस योग का होना, न केवल शश योग का होना, बल्कि ये 5 ग्रहों का पुष्कर नवमांस में होना।
और मज़े की बात है कि पिछले 3 महादशाओं की वैसे ही ग्रहों की महादशा चल रही है जो पुष्कर नवमांस में, और हंस योग या सस्य योग बनाने वाले ग्रह। अब बात करते हैं इनकी महादशा की। इनकी महादशा 1973 से 1999 तक राहु की महादशा चली। राहु इनका बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशि धनु में है, और हम कहते हैं कि राहु एक प्रतिछाया ग्रह होता है, वो जहाँ बैठता है उसकी तरह वो फल देता है। तो इसने धनु राशि की तरह फल दिया। धनु राशि जो है वह नौमेश है, वो भाग्यश है, और बृहस्पति उच्च का होकर केंद्र में बैठा है। तो राहु ने भी दिया इस पीरियड में। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, यूनियन मिनिस्टर भी बनी। इसके बाद का जो काल आया वह उच्च के बृहस्पति का काल आया, हंस योग बनाते वाले बृहस्पति का काल आया। इस काल में जो 1999 से 2007 तक चला, इस काल में भी उनकी संघर्ष के साथ वह यात्रा जारी रही। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, मंत्री बनी, और अभी इनकी महादशा चल रही है शनि में 2007 से शनि जो 2026 तक चलेगी। यह इनकी उस ग्रह की महादशा है जो इनकी कुंडली में उच्च के हैं, सस्य योग बनाते हुए हैं, और पुष्कर नवमांस में भी शनि है। तो यह महादशा भी इनके लिए अच्छी है। इसमें जो अंतर्दशा चल रही है वह अभी सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शनि और शुक्र जो हैं वो मित्र ग्रह हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, और शुक्र भी इनका पुष्कर नवमांस में है। तो यह अवधि भी इनकी खराब नहीं होगी। ये मुझे लगता है कि धूल दूसरित तो बिल्कुल ही नहीं होंगी। ये पहले की जगह अपनी जगह पे रहेंगी। और इनके आने वाली महादशा बुध की महादशा होगी। बुध इनका तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। बुध भी वैसे पुष्कर नवमांस में है, और इस पीरियड में इनकी थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी। लेकिन मुझे एक फ्यूचर का प्रधानमंत्री दिख रहा है इस कुंडली में। एक राजनीतिक के दृष्टि से इतनी अच्छी कुंडली मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये बहुत ही शानदार कुंडली है, और इस बार तो संभव नहीं दिखता, लेकिन ये अगले बार ये प्रधानमंत्री के दावेदारी में ये रहेंगी। और हो सकता है कि अगला जो प्रधानमंत्री हो इस चुनाव के बाद, ये ममता बनर्जी भी उस रेस में, उस कंपटीशन में, उस दौड़ में शामिल रहेंगी। हो सकता है बन भी जाए। इन्होंने शादी क्यों नहीं की? इन्होंने शादी इसलिए नहीं की कि इनका जो सप्तमेश है वह अष्टम भाव में, और सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, और सप्तम में शनि भी है। तो इन्होंने विवाह नहीं किया। इनकी कुंडली जैसा मैंने बताया, ये बहुत उत्कृष्ट कुंडली इनकी है। मैं इनके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।